देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 रद्द कर दी गई है। बता दें कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, जिसके बाद परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने यह कदम उठाते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया। एनटीए के इस फैसले के बाद 23 लाख से ज्यादा छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर एक बार फिर पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोग बेईमानी से ये कर रहे हैं वो गलती है। जिन्होंने मेहनत की उनकी मेहनत पे तो पानी फिर गया है, तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको अपना रिजल्ट मिलना चाहिए। हर्षिता गौड़ का फैसला एकदम सही है। जिन्होंने मेहनत की है उनको अच्छे नंबर मिलने चाहिए, और अगर वापस पेपर होगा तो उनके नंबर अच्छे आएंगे, और जिन्होंने नहीं किए वो इस बार नहीं कर पाएंगे। दिव्यांशी नागौर। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन जब परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान मेहनत करने वाले छात्रों का होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पेपर लीक के लिए जिम्मेदार कौन है। नीट का पेपर रद्द किया है। वैसे तो मेरे को लगता है कि जो इस नीट के पेपर में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बच्चे जो वाकई में मेहनत करके आए हैं, जिन्होंने आज 710 नंबर अर्न किया है, जो एम्स जोधपुर, एम्स दिल्ली जैसे एडमिशन्स के लिए वो होप कर रहे थे, आज उन सबकी होप टूट गई है। और ये बहुत मुश्किल है। पढ़ने वाले बच्चों से पूछा जाए कि किस तरीके से पेपर पढ़े जाते हैं और किस तरह से एग्जाम दिया जाता है, और पुनः एग्जाम को वापस कराना और उस तरह से वापस उनको मेहनत जो है वो करके और वापस वो सीट हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे, उनके सपने एक तरह से टूट गए हैं। तो ये वाकई में बहुत सख्ती का कदम उन लोगों को उठाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पहले हमने देखा एसआई जो है वो रद्द किया गया। 2 साल से जो बच्चों की जो होप थी, जहां वो जाना चाहते थे, आज वो कैसे ही कोई एज के क्राइटेरिया से पीछे रह जाएंगे, कुछ अपने किसी आर्थिक परिस्थितियों से पीछे रह जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है सरकार से मैं अनुरोध करती हूँ, निरस्त हो चुका है, लेकिन जिनकी इस तरह से थी, हम देखते जा रहे हैं कि पहले भी था और अब ये वापस और चीजें, ये नीट की परीक्षा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये मेरा अनुरोध है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के नासिक में लीक हुए पेपर का पहला सेट बना था और हरियाणा में उसी पेपर के 10 सेट तैयार किए गए थे। हरियाणा से पेपर जयपुर पहुंचा और जयपुर से रामगढ़ पहुंचा। इसके बाद यहाँ से सीकर और फिर देश के बाकी राज्य जम्मू कश्मीर, बिहार और केरल तक ये गेस्ट पेपर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि 720 में से 600 नंबर के प्रश्न इसी गेस्ट पेपर से आए, जो कि वाकई चौंकाने वाला है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कथित गेस्ट पेपर 30,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक में बेचा गया। राजस्थान एसओजी ने इस मामले में कई लोगों को पकड़ा है और पूछताछ की जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों से संदिग्धों की धरपकड़ जारी है। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक होना सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, बल्कि इसमें कई स्तरों पर लापरवाही या संगठित नेटवर्क की भूमिका हो सकती है। परीक्षा प्रक्रिया में पेपर तैयार करने, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने जैसे कई चरण शामिल होते हैं। अगर इनमें से किसी भी स्तर पर सुरक्षा में चूक हो जाए तो पेपर लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आता है कि पेपर लीक मामलों में प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े लोग, परीक्षा केंद्रों के कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़े कर्मचारी या फिर दलाल गिरोह शामिल हो सकते हैं। कई बार टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर प्रश्न पत्र की फोटो या डिजिटल कॉपी लीक कर दी जाती है। इसके बाद इसे मोटी रकम लेकर छात्रों तक पहुंचाया जाता है। वहीं विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर सरकार और एनटीए पर सवाल उठाए हैं। सर, आज एक बड़ी खबर जुड़ी हुई है जो परीक्षाओं से, नीट की परीक्षा जो जिसमें पेपर लीक हुआ था उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई। इससे पहले भी आप लोग ये परीक्षाओं का मामला उठाते रहे हैं। देखिए, ये पार्लियामेंट में भी उठा, असेंबली में भी उठा, हम लोग बार बार जोर देते रहे हैं ये पेपर लीक नहीं होते। ये मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इस पर मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, डबल इंजन की सरकार ये पेपर लीक कराती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट की जो भी संभावना आगे चलकर बनती वो समाप्त हो जाए। आप ये बताएं, ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। जहां लीक हुई वहां भाजपा की सरकार, राजस्थान, जहां पूरे देश को संचालन हो रहा है केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार।
डबल इंजन की सरकार ने जिस सुनियोजित ढंग से पेपर को लीक किया है और पेपर एक पीजी हॉस्टल में बांट दिया गया है, तो उसके बाद तो मैं इतने कह सकता हूं कि इस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लगभग 24-25 लाख छात्र और उनका परिवार जोड़ दिया जाए तो करोड़ों लोग सीधे प्रभावित हुए, और इसकी सीधी जिम्मेदारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार की। क्या दोनों अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे? जिस तरह 2 साल लगभग बर्बाद होगा इनका, वो कौन ला के देगा इन नौजवानों को? परीक्षा निरस्त भी कर दी गई नीट की 2026 की। मैं इसमें सरकार की कठोरतम शब्दों में आलोचना करता हूं और इसे मैं इरादतन किया हुआ मानता हूं। तो इसकी वजह आप इरादतन कह रहे हैं, क्या वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अब तो सीबीआई इंक्वायरी भी ऑर्डर करेगी केंद्र की, बहुत सारी चीजें, तो इसमें हर परीक्षा में सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होती, हर परीक्षा में जांच होती, हर परीक्षा में दोषियों को सजा देने की बात होती है। ये घोटाला और भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था, बिहार में जहां इस सरकार में वहां हुआ, हर जगह तो हो रहा है जहां भाजपा है। तो कुल मिलाकर भाजपा को इसकी नैतिक जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार, डबल इंजन सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। इसके दोषी वो हैं जिन्होंने लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया। सर इसके तो एक आखिरी सवाल है, आप ये कह रहे हैं तो वजह एक बार क्या सीट्स नहीं होती हैं या कौन सी ऐसी चीज होती है जिस वजह से आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये व्यापम से लेके अभी तक? जांच का विषय आएगा, बहुत सी चीजें सामने आएंगी। मुझे आशंका है कि ये जानबूझकर लापरवाही बरती जाती है या जानबूझकर कराया जाता है जिससे दोबारा परीक्षा कराए। लंबा भ्रष्टाचार है और फिर नौकरियां तो है नहीं, रोजगार तो है नहीं, तो पैसे भी जाते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, दोबारा फिर बच्चे आते हैं। मैं कहता हूँ पैसा और तो वो उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। कहते हैं कि दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, पर जो समय निकल जाएगा उसकी तुलना तो नहीं की जा सकती ना, उसे तो पैसे से नहीं तोला जा सकता। एक नौजवान का भविष्य खराब कर रहे हैं। बातें लंबी लंबी मोदी जी की, और नीट परीक्षा तक नहीं करा पाते। उधर राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नीट परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले की सराहना की है। परीक्षा सरकार की संवेदनशीलता देखो आप, हाउ मच सेंसिटिव दी गवर्नमेंट, कि जैसे ही तथ्य आए हैं कि पेपर लीक हुआ है, 320 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ऐसे जो हूबहू प्रश्न पत्र के हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। और जो विपक्षी बयान दे रहे हैं कि सरकार प्रकरण को दबाना चाहती है, अब ये दबाना है जब सीबीआई की जांच हो गई तुरंत परीक्षा रद्द हो गई और शीघ्र ही तिथि बताने वाले दोबारा परीक्षा। हाँ, विपक्ष कह रहा है, देखो विपक्ष ने तो, गहलोत साहब ये दूसरे जो बयान दे रहे हैं इनके, तो मैं आप सब गवाही हो कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे, और पेपर लीक में एक में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं खुद थाने पे 3 दिन तक बैठा रहा, दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पेपर लीक केवल परीक्षा प्रणाली पर सवाल नहीं उठा था, बल्कि ये उन लाखों छात्रों के भरोसे को भी तोड़ता है जो दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पारदर्शी जांच बेहद जरूरी है, ताकि छात्रों का विश्वास दोबारा कायम हो सके। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि पेपर लीक के पीछे संगठित माफिया सक्रिय रहते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं को कमाई का जरिया बना चुके हैं। बता दें कि परीक्षा लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। फेमा ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की कार्यप्रणाली से अब भरोसा उठ चुका है, इसलिए मौजूदा गवर्निंग बॉडी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत।
चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।